Hi everyone, what's up guys? Okay. I just thought कि मुझे एक बार लाइव जाना चाहिए. I know many things are going on, like all those videos, chats, जिन्होंने देखे हैं, जिन्होंने ऑडियो सुने हैं, वीडियोस देखे हैं, people are very disturbed. I'm sure about it. Yes, I am disturbed. It's not only and only because Divya. I'm disturbed basically about those जो actually मतलब ये तो मैंने देखा है, like you know I could say मेरे अपने के साथ इतना ज़्यादा हुआ है, पर आई गेस हर दूसरे घर पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है. और ये आज भी इसीलिए होता है क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कहूँगी, मुझ में तो बहुत हिम्मत है, आई नो दैट. बट जिन लोगों के पास हिम्मत नहीं है, एंड आई गेस डोंट फील डिफेंडेड और ऑफेंडेड गाइज, बट लड़कियों में ज़्यादा हिम्मत होती है कहीं ना कहीं. आई पर्सनली फील दैट टू रेज अ वॉइस अगेंस्ट जो भी अनफेयर थिंग्स होती है. एंड सच्ची बताऊँ तो मैंने डोमेस्टिक वायलेंस बचपन से देखी है. बचपन से मैंने देखा है ये चीज़. कहीं ना कहीं हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, हम 21st सेंचुरी में हैं, स्टिल समहाउ बहुत सारे घरों में, बहुत सारी जगह में, बहुत सारी जिलाओं में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है अभी भी. और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी मीन्स आई फील अभी जो दिख रहा है मुझे, इट्स लाइक कि तुम अगर किसी औरत पे हाथ उठा रहे हो, उसकी फैमिली को गाली दे रहे हो, बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहे हो, तो ही तुम्हारी जो मर्दांगी होता है, जो लाइक यू नो आई एम अ मैन, वो शायद कहीं ना कहीं तुम्हें, तुम्हारा जो मैन ईगो होता है वो शायद तुम्हारा सेटिस्फाई होता होगा. एंड सबसे सैड बात क्या है कि उनकी जो माएँ होती हैं या उनकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके बेटों को सपोर्ट करते हैं. जैसे कि दिव्या के केस में हमें दिख रहा है, जो भी हमने सुना है वॉइस नोट पे, ऑडियो नोट्स पे. तो दिस इज़ सैड. नाउ व्हाट टू डू विद दिस. सो मैं आज आपको 2-3 किस्से अपने पर्सनल लाइफ के सुनाऊंगी. एंड यू विल गेट टू नो, यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली आप लोग को क्या करना है. एंड स्पेशली दोज गर्ल्स हु आर इनटू रिलेशनशिप और अब्यूज रिलेशनशिप, लाइक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप जहाँ पे मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आप हैरेस हो रहे हो. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई नो जो नेगेटिव चीज़ें होती है ना वो हमें ज़्यादा बांध के रखती है, हम निकल नहीं पाते, उससे हमें ज़्यादा तकलीफ़ होती है. बट प्लीज़ थिंक अबाउट योर लाइफ्स बिकॉज दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. जैसे लड़कों के पास कमी नहीं होती लड़कियों की, लड़कियों के पास भी लड़कों की कमी नहीं होती है. सो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ गर्ल्स, मूव ऑन फ्रॉम दोज टॉक्सिक रिलेशनशिप. एंड जो शादीशुदा लोग हैं, जो शादीशुदा विमेन हैं, सबसे डिफ़िकल्ट उनके लिए होता है. वो अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, बिकॉज उनको सबसे ज़्यादा डर इस बात का होता है कि अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो उनका साथ कौन देगा, कौन नहीं देगा. एंड डरने वाली भी बात है बिकॉज आई एम सीइंग इन दिव्याज़ केस, आई एम सीइंग दिस इन दिव्याज़ केस. दिव्या के जितने भी सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे, जो दिव्या के घर पे घंटों बैठे रहते थे, कहीं से भी उठ के आ जाते थे मुंह उठाकर, और रहने की जगह नहीं होती थी तो दिव्या के घर पे जाके रहते थे, खाना खाते थे, पैसे लेते थे, जो भी था, जैसा भी था, दिव्या के साथ खड़े होने के दावा करते थे. पर आज वो सब लोग कहाँ हैं? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे हैं. मैं दिव्या के साथ उस टाइम नहीं थी बिकॉज दिव्या खुद कट हो गई थी, क्योंकि दिव्या को पता था मैं गगन के साथ उसके रिलेशनशिप को कभी नहीं एक्सेप्ट करूँगी. बिकॉज आई नो इट कि गगन
का मोटिव गलत ही है दिव्या के लाइफ में आने का, बट दिव्या इतनी इमोशनल थी उस टाइम पे, वो समझ नहीं पाई और उसने धीरे धीरे अपने सारे फ्रेंड्स को कट कर दिया था। जो गिने चुने फ्रेंड्स को वो ये सब बातें शेयर कर रही थी, उसमें तो आई गेस ओनली निधि है जो ओपन हुई है, एंड रेस्ट आई एम नॉट सीइंग एनीवन। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि जब एक सेलिब्रिटी एक एक्टर के साथ, अच्छा यहाँ पे भी एक बात और ऐड करना चाहूँगी अभी क्या बोलूँ मैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री ओनली, राइट, बट it's a selfish world guys, it's a very fake world। यहीं पे अगर अगर कोई एकदम कोई बड़ा बिगी होता, कुछ बिग शॉट होता एकदम बड़ा वाला, तो उसका पॉटी के कलर पे भी अगर कोई कमेंट कर देता तो उस पर पूरा 100 लोग उठ के आके बोलने आ जाते कि अरे तुमने पॉटी के कलर पे कैसे कमेंट कर दिया, बट सी, तो जो दिव्या के जो गिने चुने जो फ्रेंड्स, सो कॉल फ्रेंड्स थे, स्पेशली जो लड़के फ्रेंड्स थे, है जो भी है, यूजलेस, वर्थलेस, सेल्फिश, मैं कुछ भी कह सकती हूँ उनको। सो दिस इज़ वेरी सेल्फिश एंड फेक वर्ल्ड गाइज। सो चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली। भले ही एक फ्रेंड हो, पर वो 100 के बराबर होना बहुत ज़रूरी है। 10 फ्रेंड रख के, वो पार्टी फ्रेंड रख के, सिर्फ आपके साथ घूमने के लिए और सिर्फ आपके पास से बस आपके साथ रहेंगे तो उनको उतना फुटेज मिलेगा, उतना फ़ायदा होगा, आप उसके फ़ायदे के लिए, ऐसे दोस्त रख के कोई फ़ायदा नहीं है। सो आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन अ सेलिब्रिटी फेसेस दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो एक नॉर्मल औरत, एक नॉर्मल लड़की कहाँ से हिम्मत करेगी किसी के अगेंस्ट में वॉइस रेज करने की। सो आई नो, बट शायद मैं जो मेरे एग्जाम्पल्स, मेरी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, शायद आपको उन चीज़ों से थोड़ी हिम्मत मिले, और आज आप अगर सह रहे हो, प्लीज़ मत सहिए। इट्स नॉट वर्थ इट गाइज, गर्ल्स, इट्स नॉट वर्थ इट। प्लीज़ रेज योर वॉइसेस। हम आए दिन बोलते रहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बट आए दिन होता है, और आए दिन लड़कियां, औरतें सहती रहती है, इन द नेम ऑफ लव, इन द नेम ऑफ इमोशंस, इन द नेम ऑफ फैमिली, इन द नेम ऑफ सोसाइटी, बच्चों के लिए, पर अपने लिए नहीं सोचती है। प्लीज़ प्लीज़, आई बेग यू गर्ल्स, आई रियली बेग यू, प्लीज़ प्लीज़ मत सही, आवाज़ उठाइए, बिकॉज आप ये सहने के लिए नहीं आए हो इस दुनिया में। यू हैव ए ब्यूटीफुल लाइफ। आप प्लीज़ किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में या किसी भी ऐसे मैरिज में मत रहिए जहाँ पे आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हो, और आए दिन आपको मेंटल फिजिकली, क्योंकि यहाँ पे ना बोलने वाले बहुत आ जाएंगे, अरे तू ये कर ले, तू वो कर ले, हम तेरे साथ हैं हम, बट एक्चुअली जब मोमेंट आता है ना, आपको आपकी फ़ाइट अकेले ही लड़नी पड़ती है। दिस इज़ द फैक्ट, प्लीज़ ये गांठ बांध लीजिए, आपकी फ़ाइट आपको अकेले ही लड़नी पड़ती है। आज मैं दिव्या के केस में भी आई कैन सी कि बाहर के जो सपोर्ट है, जो शायद दिव्या को जानते भी नहीं थे पर्सनली, उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव यू आर शोइंग टू अस टू सपोर्ट दिव्या। बट उसके जो आजू बाजू के लोग थे वही मुझे कहीं नहीं दिख रहे, विच इज़ वेरी शेमफुल, एंड मे बी दिस इज़ द रीज़न कि लोग बोलते हैं, किसी ने अगर सुसाइड भी कर लिया, अरे तुमने मुझे बोला नहीं, अरे काश तुम मुझे बोलते। भाई तुम बोलने के लायक भी नहीं हो, शायद तुम्हें बोल के करेंगे क्या। सैडली मैं जिस दिन उससे फर्स्ट टाइम मिलने गई थी इतने सालों के बाद, जिस दिन मैं उसके हस्बैंड को भी मिली थी, तो मुझे लगा ही था कुछ प्रॉब्लम है करके उनके बिहेवियर से, बट फिर भी मुझे लगा मे बी ऐसे ही कुछ होगा। बट देन इवेंचुअली धीरे उसने थोड़ा बहुत मुझे बताया, बट अभी जो चीज़ें उसके जो फ्रेंड्स है जिनसे वो बातें करती थी, उन्होंने जब मुझे ये सारे चैट्स भेजने लगे, मेल्स भेजने लगे, ये सब कुछ कर फोटोज़ भेजने लगे, देन आई रियलाइज जो चीज़ें मुझे दिव्या के फ़ोन से मिला। सो दिव्या का प्रॉब्लम क्या था पहले से ही ना, द प्रॉब्लम वॉज शी वॉज वेरी इमोशनल, उससे अपनी फैमिली की इज़्ज़त,
सोसाइटी, ये सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता था. एंड यू नो दैट प्यार, वो मुझसे तो बोला भी नहीं जाता प्यार, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दिस शिट ऑनेस्टली. ये प्यार व्यार कुछ होता नहीं है, सच्ची बताऊँ तो. सो मतलब रिलेशनशिप एंड मैरिज, आई डोंट बिलीव इट. एंड स्पेशली आफ्टर सीइंग ऑल दिस स्टफ, यू नो, मुझे आप पूछोगे भाई, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं शादी करूँगी. डेफिनेटली आई विल डू इट, बट आई विल डू इट विथ ए मैन, विथ नॉट अ कवर्ड और नपुंसक से मैं नहीं शादी करूँगी. और उस आदमी को भी अच्छे से भली भांति पता होगा कि भाई इसके साथ सीधा ही रहना है, टेढ़ा चलेगा तो उसको मैं टेढ़ा कर दूँगी. सो या, सो इसके लिए ना लाइफ में कभी भी कोई भी सिचुएशन आए, कभी भी आप ये मत सोचिए कि आपको 10 लोगों की ज़रूरत होगी. भगवान आपके लाइफ में ना वो 10 लोग अपने आप भेजेंगे. यू नो, आपके साथ अगर भगवान है ना, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. मैं अपनी पर्सनल एक इंसिडेंट जो मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं लगा. मुझे एक्चुअली ज़रूरत महसूस नहीं हुआ कभी भी ये सारी चीज़ें मुझे शेयर करने की. बट यू नो, आई रियलाइज्ड इट सो फार तभी. वैसे भी मेरे बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स हैं. मैं कहीं बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस में पार्टीज करने भी नहीं जाती. मैं ज़्यादा लोगों से इतनी घुलती मिलती नहीं हूँ, बिकॉज आई नो समहाउ इट्स अ फेक वर्ल्ड. और मुझे उन चीज़ों से थोड़ी लाइफ में प्रॉब्लम है. तो इसके लिए मैं, मेरे जो गिने चुने दोस्त हैं जिनके साथ मैं एक्चुअली शेयर कर सकती हूँ कुछ, सो या, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी जब मैं और दिव्या बात नहीं करते थे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था आई वॉज मिसिंग समथिंग इन माई लाइफ. और अभी जब शुरू हुआ था एंड आई फेल सो गुड, मुझे ऐसा लगने लगा था कि ओ माई गॉड, थैंक गॉड. मतलब तभी भी मुझे ऐसा था कि हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम बात नहीं करते थे, हमारे बीच बीच में मैसेजेस में बात होती थी, कॉल पे बात होती थी, बट ये सब बातें कभी नहीं हुई थी. सो बट कभी जा ही नहीं पाई बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड. यू नो, की लड़ाई आप जब तक खुद नहीं लड़ोगे कोई नहीं आएगा. और जिस दिन आप उतनी इंडिपेंडेंट हो गई, फिर आपकी ज़रूरत दुनिया को होगी, दुनिया की ज़रूरत आपको नहीं होगी. एंड स्पेशली जो फेक फ्रेंड्स हैं आपके, जो आपके सेल्फिश फ्रेंड्स हैं, वो जब आपके लाइफ से कट हो जाएंगे ना, आपकी लाइफ वैसे ही अच्छी हो जाएगी. सो यू नो गाइस, हमारे अंदर इतनी ताकत है ना, इतनी क्षमता है ना, कि आप सोच नहीं सकते. बस उस शक्ति को, उस ताकत को, जैसे हर एक चीज़ को नर्चर करना होता है ना, वैसे ही आपकी शक्ति को, आप उस चीज़ को जानो. आप एक आवाज़ उठाओ, आप एक बार आवाज़ उठाओ, आपको दिखेगा कि सामने वाला, अगर सामने वाला का पिच यहाँ पे है और आप यहाँ पे हो, आप यहाँ से एक कदम यहाँ पे आओ, ये सामने वाला यहाँ से यहाँ आएगा. और या तो फिर ऐसा हो जाएगा, या तो फिर इक्वल हो जाएगा, या तो फिर ख़त्म. बट इनमें से कोई एक घुटेगा नहीं या मरेगा नहीं. होप यू आर गेटिंग इट गाइस, व्हाट आई एम सेइंग. क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी आप सबके साथ बात करूँगी, शेयर करूँगी, बट सिचुएशन इज़ सच कि मैं शेयर नहीं कर पा रही थी. तो आज सोचा मैं कर लेती हूँ. सो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो हर एक चीज़ का इलाज है, पर डर का नहीं है. सो आपके डर से आपको खुद को ही लड़ना पड़ेगा. और जब आप लड़ोगे ना, तो आप जीतोगे ही. बस खुद पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, और अपने कर्मों पे भरोसा रखिए. अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती है.
आपको 100 लोगों की ज़रूरत नहीं है आपके साथ, आप अकेले काफ़ी हो। और आपके पीछे अगर एक सही आदमी हो ना, तो पूरी ज़िंदगी आपके लिए काफ़ी है। सो अंडरस्टैंड डोमेस्टिक वायलेंस, उसके लिए प्लीज़ 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 खिलाफ स्टैंड लीजिए। जिनके साथ हो रहा है, सोशल नेटवर्क मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है आज के दिन पे, कोई भी इंसान 2 मिनट में एक्सपोज हो सकता है। तो प्लीज़ एक्सपोज दोज पीपल। ये जो हम इतना इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में हम चैट्स डाल रहे, वीडियोस डाल रहे हैं, इट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज कि दुनिया को पता चले कि एक्चुअली क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस, कैसा होता है डोमेस्टिक वायलेंस। एक औरत, एक लड़की किस तरीके से एक सिचुएशन से गुजरती है बिना कुछ बोले, बिना आवाज़ उठाए। ये तो सिर्फ दिव्या है कि आज हम दिव्या के बारे में बात कर रहे हैं, पर ऐसे कितनी सारी लड़कियां और औरतें होंगी जो आज भी घुट घुट के जी रही है और वैसे ही मर जाएंगी और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। सो प्लीज़ 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 आवाज़ उठाइए। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, आई बेग यू गर्ल्स, प्लीज़ आवाज़ उठाइए, प्लीज़ एक्शन लीजिए। कोई भी साथ नहीं होगा ना, आपका साथ भगवान देगा। प्लीज़ 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 हिम्मत दिखाइए और आवाज़ उठाइए। वी रियली नीड टू थिंक अबाउट इट। बहुत सारे पढ़े लिखे लड़कियां हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार बने हुए हैं, जिन्हें मैं पर्सनली जानती हूँ, बट दे हैव टेकन देयर ओन डिसीजन, दे मूव्ड ऑन इन लाइफ, दे लेफ्ट दैट मैन बिहाइंड। एटलीस्ट उतना कीजिए खुद के लिए, एटलीस्ट उतना कीजिए। खुद की सम्मान, खुद का जो विश्वास है, उसे मत तोड़ने दीजिए किसी भी एक ऐसे इंसान को जो कि मर्द कहलाने के भी लायक नहीं होते हैं, वो नपुंसक होते हैं। सो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ प्लीज़, जो मैं बोल रही हूँ इस बात को समझें, इस सेंटिमेंट को समझें। एंड यस, लास्टली मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे वीडियोस यूट्यूब में डाल के मोनेटाइज मत कीजिए। दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव इश्यूज एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड द पर्पस बिहाइंड द वीडियोज़ आई एम मेकिंग, और मैं जो भी बोलती हूँ, so please respect that, respect women, respect their sentiments, respect what they have gone through, और उसके लिए प्लीज़ फाइट कीजिए। दिव्या जैसी लाखों दिव्या होंगी जो आज भी हर एक दूसरे घर में ये सफ़र कर रही है। प्लीज़ ये सफ़र मत कीजिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। आप उठाएंगे तो ही, बोलते हैं ना कि हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट, देन ओनली गॉड विल हेल्प यू। सो